हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मुकेश कुमार ट्यूटोरियल पर। और हमारा टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क का। इसका इसके दो पार्ट हम पढ़ चुके थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज करेंगे पार्ट 3। तो दोस्तों, इस पार्ट में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा काम आने वाला फॉर्मूला है वो है ये: टोटल वर्क बराबर होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। टाइम इंटू एफिशिएंसी। दोस्तों, आज हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो सारे एसएससी के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरी देखिएगा, ताकि वर्क एंड टाइम से क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चंस छूटे नहीं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी से दोगुना अच्छा कामगार है तथा वे दोनों मिलकर एक काम को 20 दिन में कर लेते हैं। तो बताइए कि अकेला ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ए जो है बी से, जब भी दोस्तों 2 या 3 व्यक्तियों की तुलना की जाती है तो हम उसमें क्या निकाल लेते हैं, उन दोनों के बीच का रेशो। जब भी 2 व्यक्तियों के बीच की तुलना की जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो उनके बीच का रेशो निकाल लेंगे। रेशो के मेथड से करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी से दोगुना अच्छा कामगार है। इसका मतलब है कि बी एक कार्य जितने समय में करेगा उतने ही समय में ए कितने कार्य करेगा, 2, क्योंकि दोगुना अच्छा कामगार है। तो इनके बीच का जो काम करने की जो क्षमता का रेशो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2:1। ये इसका क्या होता है, एफिशिएंसी यानी क्षमता। एफिशिएंसी का मतलब होता है दोस्तों एक दिन में किया गया कार्य, यानी ए एक दिन में 2 कार्य करेगा तो बी कितना करेगा, 1। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले काम कितना, टोटल वर्क तो हमें पता नहीं, तो हम निकालेंगे टोटल वर्क। ऊपर आप फार्मूला भी देख सकते हैं, टोटल वर्क इक्वल टू होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम और एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, यानी ए और बी की टाइम दे रखा है 20 दिन। तो ये जो टाइम है ए और बी का है, तो इसमें जो एफिशिएंसी का गुणा करेंगे वो भी ए और बी का ही करेंगे। तो ए और बी की दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 2 और 1 3, तो 3 से गुणा कर देंगे, यानी टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो ये टोटल वर्क आ जाएगा 20 इंटू 3 कितने होते हैं, 60, 23 जा 60। ठीक है दोस्तों, टोटल वर्क आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ए जो है अकेला पूरे कार्य को, पूरा कार्य है कितना, 60, तो इस 60 कार्य को ए अकेला कितने कितने दिन में कर लेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा 30। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, 30 दिन में ए अकेला उस कार्य को पूरा कर लेगा। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि पी एक काम को 9 दिन में कर सकता है, क्यू पी से 50% अधिक सक्षम है। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्यू और पी में कंपैरिजन किया है, तो क्यू और पी के बीच का रेशो निकाल लेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो क्यू है वो पी से 50% अधिक सक्षम है, यानी इसकी क्षमता जो है, इसकी एफिशिएंसी 100 मान लेंगे, तो क्यू जो है 50% ज़्यादा, यानी कि 150 हो जाएगा। 100 का 50% 50, यानी 50 ज़्यादा 150 हो जाएगा। अब इनका रेशो निकाल लेंगे। रेशो का मतलब होता है कि जितना कट सके इन दोनों में उतना काट दो। तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से ये 3 पे कट जाएगा, और 5 से ये 2 पे कट जाएगा। तो इनके बीच का जो कार्य करने की क्षमता या एफिशिएंसी का रेशो कितना आ जाएगा, 3:2। ये किसका रेशो आ गया, एफिशिएंसी का। ठीक है दोस्तों, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में कहा गया कि पी किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए 9 दिन लग रहे हैं पी को, और पी की क्षमता है कितनी, टाइम में अगर एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो टोटल वर्क निकलेगा। तो पी को 9 दिन लग रहे हैं और पी की क्षमता है 2, तो टोटल वर्क आ जाएगा 18। दोस्तों टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 18। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्यू जो है इस टोटल वर्क को, जो कि कितना है 18, उसको कितने दिन में कर देगा। तो क्यू की क्षमता कितनी है, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 6, यानी 6 डेज में
Q उस पूरे कार्य को कर देगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है, यानी ए और बी की बात की गई है। कहा गया है कि ए 30% ज़्यादा सक्षम है, अधिक सक्षम है, यानी इसकी क्षमता मान लेंगे 100, तो इसकी 30% ज़्यादा होगी यानी 130। अब इन दोनों के बीच का रेशो निकालेंगे। रेशो का मतलब जितना कट सके उतना काट दो, तो ये आ जाएगा 13:10, 13:10 आ जाएगा। ये किसका रेशो आ जाएगा, एफिशिएंसी का, क्योंकि उसमें बोला गया है कि ए की क्षमता जो है वो 30% ज़्यादा, यानी क्षमता की बात की गई है, एफिशिएंसी की बात की गई है, इसलिए ये एफिशिएंसी का रेशो हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि ए अकेला एक कार्य को 23 दिन में कर सकता है। ए अकेला 23 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए ए 23 दिन ले रहा है, लेकिन ए की क्षमता है कितनी, ए की क्षमता है 13, तो टोटल वर्क आ जाएगा 23 × 13। तो दोस्तों इसको मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि आगे चल के ये कटना ही है। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। ए और बी दोनों मिलकर, तो दोस्तों ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। तो टोटल कार्य है कितना, 23 × 13, और ए और बी की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है 13, बी की है 10, तो दोनों की मिलके हो जाएगी 23। तो 23 के हिसाब से 23 का इसमें डिवाइड कर देंगे, 23 से 23 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 13 डेज, इसका क्या आ जाएगा आंसर। यानी ए और बी दोनों मिलके कार्य करेंगे तो उसको 13 डेज में कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को देखने से पहले आप इस फॉर्मूले को देख लीजिए। टाइम और ये है एफिशिएंसी। टाइम और एफिशिएंसी जो होता है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी किसी की अगर क्षमता ज़्यादा है तो उसको उस कार्य को करने में कम समय लगेगा, और अगर एफिशिएंसी कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है कि P और Q की कार्य क्षमता का जो अनुपात है 5:4 है। P और Q की जो कार्य क्षमता है उनका अनुपात है 5:4। 5:4 ये कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी का रेशो है। और दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि उनके द्वारा काम को पूरा करने में लिया गया समय का अनुपात बताइए। टाइम का अनुपात बताना है, यानी समय। तो दोस्तों टाइम का अनुपात बताना है, किसका अनुपात बताना है, हमें टाइम का रेशो बताना है। एफिशिएंसी का रेशो दे रखा 5:4, तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा 4:5। तो दोस्तों जब भी एफिशिएंसी से टाइम का रेशो निकालना हो तो उन दोनों को पलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं, या फिर टाइम से एफिशिएंसी का निकालना हो तब भी उन दोनों को पलट देते हैं, यानी कि उल्टा कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी और जो टाइम होता है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए जब भी एफिशिएंसी का रेशो दिया हो टाइम का निकालना हो तो पलट देंगे, या फिर टाइम का दे रखा हो एफिशिएंसी का निकालना हो तब भी उन दोनों को एक दूसरे को पलट देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसी पर आधारित, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ए किसी कार्य को करने में बी से 2.5 गुना समय लेता है। यदि बी अकेला उस कार्य को 35 दिन में समाप्त कर सकता है तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कहा गया कि ए जो है बी से 2.5 गुना समय लेता है। ए 2.5 गुना समय ले रहा है किससे, बी से। तो बी कितना समय मान लेना बी 1 समय लेता है, तो उतने ही कार्य को करने में बी 1 समय ले रहा है, उतने ही कार्य को करने में ए कितना समय लेगा, 2.5 समय। तो ये किसका रेशो आ गया दोस्तों, समय का, यानी कि टाइम का रेशो दे रखा है। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको लिख लेंगे 5/2, 2 2 जा 4 और 1 5, 5/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, इस 2 को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 5:2। तो ये दोस्तों ये सॉल्व करके किसका रेशो आ गया, टाइम का। और अगर हमें एफिशिएंसी का रेशो निकालना हो तो क्या कर देंगे, एक दूसरे का इनका उल्टा कर देंगे, यानी कि 2 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। ये ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है दोस्तों क्वेश्चन में बोला गया है कि बी अकेला उस कार्य को 35 दिन में समाप्त कर सकता है।
वी 35 दिन में कार्य को ख़त्म कर सकता है। यानी कि टोटल वर्क की अगर हम बात करें, यदि हम टोटल वर्क की बात करें तो कितना आ जाएगा, टोटल वर्क 35 दिन में कार्य बी ख़त्म कर सकता है। और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, यानी कि 35 × 5 35 × 5 आ जाएगा, ये टोटल वर्क आ जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, तो कार्य कितना है 35 × 5, और ए और बी की क्षमता कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है, ए की 2 है बी की 5 है, दोनों की कितनी हो जाएगी 7। 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, 7 7 5 जो 35 और 5 5 जो 25, 5 5 जो 25। तो ए और बी दोनों मिलके कार्य कर रहे हैं, तो 25 दिन में 25 डेज में इसको ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इसमें बोला गया है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ए और बी किसी कार्य को मिलकर 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, आगे बोला गया है कि यदि 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाए तो पूरा काम जो है 33 दिन में समाप्त होता है। तो बताइए बी अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो दोस्तों ए और बी 30 दिन में किसी कार्य को कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि यदि ए भी 30 दिन कार्य करे और बी भी 30 दिन कार्य करे तो काम 30 दिन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं। बी ने जो है केवल कितने दिन कार्य किया, 23 दिन। बी ने 23 दिन कार्य किया, बी को करना था 30 दिन लेकिन किया 23 दिन, तो यानी कि 7 दिन का कार्य बचा। अब ए को भी 30 दिन करना था लेकिन ए ने किया 33 दिन 33 डेज, यानी कि इसने 3 दिन एक्स्ट्रा लिए। इसने 7 दिन कम लिए, इसने 3 दिन एक्स्ट्रा लिए। इसका मतलब क्या है, यहाँ हम ए और बी का रेशो निकाल सकते हैं यहाँ से कि बी का जो 7 दिन का काम था उसी को तो ए को 3 दिन एक्स्ट्रा लगे हैं। क्यों लगे हैं, क्योंकि बी का जो 7 दिन का काम था उसको करने में ए को 3 दिन एक्स्ट्रा लग गए, यानी कि बी के 7 दिन के काम को ए ने 3 दिन में किया। तो बी के 7 दिन के काम को ए ने 3 दिन में किया। ये किसका रेशो आ गया, टाइम का रेशो। अब दोस्तों एफिशिएंसी का रेशो निकालेंगे तो इनको पलट देंगे, यानी 7:3 हो जाएगा। अब दोस्तों इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास ए और बी की एफिशिएंसी आ चुकी है। और टोटल वर्क अगर हम निकालेंगे दोस्तों, टोटल वर्क बराबर क्या होगा कि ए और बी को 30 दिन लगते हैं और ए और बी की क्षमता है कितनी, ए की 3 बी की ए की 7 और बी की 3, दोनों की हो जाएगी 10। 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 300 टोटल वर्क आ गया दोस्तों। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो बताइए कि बी अकेला पूर्ण कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो वी जो है अकेला पूरे काम को, पूरा काम कितना 300, इसको बी अकेला, बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 100 डेज में अकेला उस कार्य को ख़त्म कर देगा और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि पिछले क्वेश्चन नंबर 6 पर ही बेस्ड है। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 27 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 27 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब ए और बी को दोनों को 27 दिन कार्य करना था, लेकिन बी ने कितने दिन कार्य किया, बी ने 25 दिन ही कार्य किया कि 25 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया, यानी बी का 2 दिन का कार्य रह गया। आगे बोला गया कि पूरा काम 30 दिन में समाप्त होता है और ए शुरू से एंड तक कार्य करता रहा, यानी ए को कितने दिन लगे 30 दिन। ए को लगने चाहिए थे 27 दिन, क्योंकि 27 दिन का काम था, तो ए को 3 दिन एक्स्ट्रा लग गए। इसका मतलब ए और बी के काम करने का जो टाइम है उसका रेशो निकाल सकते हैं। ए को 3 दिन एक्स्ट्रा क्यों लगे, क्योंकि बी का 2 दिन का काम रह गया था। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बी के 2 दिन के कार्य को करने में ए को 3 दिन लगे, तो ये निकल जाए टाइम का रेशो। अब इसको मिटा सकते हैं दोस्तों। तो टाइम का रेशो आ गया दोस्तों। अगर एफिशिएंसी का रेशो निकालेंगे तो एफिशिएंसी का रेशो कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी अकेला पूर्ण कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो दोस्तों सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे।
तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, ए और बी को 27 दिन लगते हैं और ए और बी की क्षमता कितनी है, 2 और 3 5, तो 27 गुणा 5 ये टोटल वर्क आ गया। अब इसी पूरे कार्य को, इस टोटल वर्क को करने में बी को कितना टाइम लगा, तो 27 × 5 कार्य को करने में बी को टाइम लगा। बी की क्षमता कितनी है, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 9 जा 27, यह आ जाएगा 9 × 5 यानी कि 9 पंजे 45 यानी 45 डेज, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और वर्क एंड टाइम के बाद आपको किस चैप्टर पे वीडियो चाहिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आपको नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों देखते रहिए और सीखते रहिए मुकेश कुमार ट्यूटोरियल। थैंक यू दोस्तों।